Assalamualaikum. My name is अतहर हुसैन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो मेरी एलएलसी फॉर्मेशन की एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लाइक हाउ यू कैन लर्न दिस स्किल और आप लोग किस तरीके से इसकी मदद से पैसे बना सकते हैं. नंबर सेकंड, अगर आप लोग किसी भी बिजनेस से लिंक हैं, लाइक इफ़ यू आर इन द ई कॉमर्स, अगर आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फेसबुक मोनेटाइजेशन और आप ईबे पे काम कर रहे हैं या आप शॉपिफाई स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, सो हर बंदे को कंपनी रिक्वायर्ड होती है. अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा कि आपको एलएलसी चाहिए क्यों होती है. सबसे पहले एलएलसी होती क्या है. एलएलसी इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और ये कंपनी आपकी यूएसए के अंदर आप लोग रजिस्टर करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है. आप लोगों को चाहिए होता है एक अदद आईडी कार्ड, एड्रेस एंड द बैंक अकाउंट. अब आप यूएस के अंदर चले जाएं. अगर आपने यूएस के अंदर कोई बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए होगा. एक आईडी कार्ड चाहिए होगा, एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा, एक एड्रेस चाहिए होगा. दैट्स दीज आर द थ्री थिंग्स यू नीड. समझ रहे हैं आप. अब इसमें केस क्या होता है, अगर आप पर्सनल होंगे तो आपको ये चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी. लाइक अगर आपके कोई मामू फूफो खाला यूएस में मौजूद हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं. बट अब अगर आपका कोई बंदा नहीं है तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है. द सेकंड सॉल्यूशन इज़ एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. लाइक कंपनी बना के उसकी बेस के ऊपर आप लोग को कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो. कंपनी कैसे बनेगी. लाइक एड्रेस हम लोगों को चाहिए होता है, हमें ईआईएन नंबर रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप. एलएलसी बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एड्रेस, यूएसए का एड्रेस से एलएलसी बन गई. एलएलसी बनने के बाद हम ईआईएन अप्लाई करेंगे. ईआईएन अप्लाई करने के बाद हम लोगों का ईआईएन जब रिसीव होता है देन हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं यूएस के अंदर. फिलहाल अगर आपके पास ईआईएन नंबर मिल जाता है सो यू कैन ईजिली क्रिएट अ वर्चुअल बैंक अकाउंट इन द यूएसए. ठीक है, जिसमें वाइज हो गया, पेयोनियर हो गया, पिंग पोंग और डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो इन द यूएसए. ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल बैंक अकाउंट की, सो यू कैन क्रिएट बैंक ऑफ अमेरिका, आप उसके अलावा कैपिटल वन, चेज, ये सारे बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. तो फिजिकल बैंक की तरफ भी हम जाएंगे कि हम फिजिकल बैंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हो सकते हैं. इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को शेयर करूं. तो ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बनाई है, इस पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ एलएलसी के बारे में क्लियर की ताकि आप लोगों को पता हो कि ये होती क्या है. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम फिर सेकंड चीज़ डिस्कस करेंगे कि एलएलसी आप लोग जब बना लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एलएलसी को सस्टेन करने के लिए. उसको उसकी जो इम्पोर्टेंस है, लाइक अगर आपकी एलएलसी बन जाती है तो आप लोगों ने किस तरीके से अपने एलएलसी को कंटिन्यू रखना है. तो उसके लिए क्या चीज़ें आपने प्रिकॉशंस मेजर करके रखनी हैं कि भाई इसकी टाइम पे फाइलिंग करानी, रिन्यूअल फीसिस वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा अगले पार्ट के अंदर. इस पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से एलएलसी के बारे में कि एलएलसी अगर आपकी क्रिएट होगी, नंबर वन स्टेप हमारी एलएलसी बन चुकी है और हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया. अब सेकंड स्टेप क्या है. द सेकंड स्टेप इज़ द रियली इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आपकी एलएलसी बन गया, आपका बिजनेस बन गया, तो अब आप एलिजिबल हो कि अपने बिजनेस की टैक्स फाइल करो. कि आपने अपने उस कंट्री को बताना है कि लाइक आई एम डूइंग अ बिजनेस इन योर कंट्री एंड दीज आर द सेल्स और रेवेन्यू ऑफ माय बिजनेस. तो आपने वो सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं अपने स्टेट के साथ. So let's assume if I give you an example, like if you have an LLC in Wyoming, so you have to file your taxes in Wyoming. Wyoming में होता ये सीन के आप लोगों के जो टैक्सेस होते हैं वो पर एनम के हिसाब से होते हैं. आपको पर ईयर अपनी एलएलसी की फाइलिंग करानी पड़ती है और आप जब टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपने अपने सारे रेवेन्यूज़ वगैरह मेंशन करने होते हैं. और आपने टैक्स फाइलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि इसके आप अगर टैक्स फाइल करोगे तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है. टैक्स फाइलिंग मीन्स इसके आपने बिजनेस के बारे में बताना है कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस इन दिस फलां स्टेट, जो भी स्टेट आप करते हो, तो आपने कितना बिजनेस किया है या नहीं किया. अगर आपने बिजनेस नहीं किया तब भी आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, अगर आपने बिजनेस किया है तब भी टैक्स फाइलिंग करनी है. काफ़ी क्वेश्चन मेरे से आते हैं और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और उनको ये पता भी नहीं होता. अगर आप मेरे सर्विस लेते हैं एलएलसी की तो मैं ये सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को लाजमी बताता हूँ इनिशियली. अगर आप किसी और से सर्विसेज ले रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपके एलएलसी क्रिएट हो जाए आपने अपनी एलएलसी की टैक्स फाइलिंग टाइम पे करनी है. अगर आप टैक्स फाइलिंग टाइम पे नहीं करेंगे तो इसके क्या नुकसान आता है. नंबर वन, आपकी एलएलसी अगर टैक्स फाइलिंग टाइम पे नहीं करेंगे आपको पेनल्टी पड़ जाएगी. नंबर सेकंड,
आपको पेनल्टी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपको फिर पेनल्टी, थर्ड टाइम आपकी एलएलसी डिसॉल्व भी हो सकती है। नंबर थर्ड, अगर आप एलएलसी को रिन्यूअल फीस दे के अपनी एलएलसी रिन्यू नहीं करवाते तब क्या होगा, आपको पेनल्टियाँ पड़ेंगी। उसके बाद आपकी एलएलसी विद इन 1 to 2 ईयर डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मीन्स कि आपने जो भी बिजनेस की, चाहे अमेजोन हो, इट्स हो, वाइस हो, आपका हर बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोगों का हमारी एलएलसी डिसेबल हो चुकी है और फिर भी हम लोग वाइस चला रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, आप लोग खुशी से चलाएं। जिस दिन सस्पेंड होगा तब आप फिर मेरी कही हुई बात पे आपको यकीन आएगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेता कि मैं किसी से एलएलसी ले लूँ और उसकी टैक्स फाइलिंग ना, और मैं उस पर अपनी पेमेंट्स रिसीव कर रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ है। आप इतनी एफर्ट करके पेमेंट कमाते हैं और वो आप ऐसे बिजनेस अकाउंट के अंदर रिसीव करें जो बिल्कुल लेजिट नहीं है, मतलब उसमें कोई फाइलिंग नहीं है, टाइमली कुछ भी नहीं हो रहा, वो कभी भी बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, आप टैक्स फाइलिंग के हवाले से अगर आप पूछेंगे कि टैक्स फाइल हम कैसे कर सकते हैं, हम उसके अलावा रिन्यूअल फीस कैसे पे कर सकते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपने खुद करनी हुई तो जो लोग इस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो मार्केट में मौजूद ही ना होते। तो कुछ चीज़ें आप लोग खुद मत कीजिए, जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो चीज़ आपके एंड पे नहीं है, मेक श्योर कि आप वो काम ना करें, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसमें आपने गलती करते हैं टैक्स फाइलिंग में तो आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा अपना जो दिल और जिगरा है उसको बड़ा करें और पे करें। जो भी आपको अच्छी सर्विस देता है, प्रीमियम सर्विस देता है, उसको पे करें, अच्छा पे करें, ताकि वो आपको सर्विसेज भी अच्छी दे। हमेशा ये माइंडसेट मत रखा करें कि मैं, वो बंदा मुझसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है और दूसरा बंदा मुझसे कम चार्ज कर रहा है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। अगर एक बंदा, लेट्स अज्यूम, टैक्स फाइलिंग के $100 चार्ज कर रहा है और एक बंदा चार्ज कर रहा है $20 या $25, अब आप मुझे कहेंगे कि यार ये $100 चार्ज कर रहा है, ये भी वही काम करके दे रहा है और सेकंड पर्सन जो है वो भी $25 लेके काम सेम कर रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस बहुत सिंपल है। आप लोग चिप्स खाते हैं, मैकडॉनल्ड्स की भी चिप्स पड़ी हुई है और एक तरफ आपके पास एक ढाबे वाले की चिप्स पड़ी है। मैकडॉनल्ड्स की चिप्स मिलती है 100 रुपये की और ढाबे वाले की फ्रेंच फ्राइज मिलती है 20 रुपये की। तो आप कौन सी खाना पसंद करेंगे? आप हमेशा मैकडॉनल्ड्स की खाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये ब्रांड है और इसकी चिप्स में क्वालिटी होगी और ये कभी भी कुछ अगर हुआ भी, लेट सपोज हमारी उसकी चिप्स ख़राब हुई, तो वो आपको रिफ़ंड कर देगा, रिटर्न कर देगा, आपको एक्सचेंज कर देगा। समझ रहे हैं बात? अगर आप किसी से सस्ती वाले बंदे से जाके चिप्स खाते हैं तो आपको नहीं पता हाइजीन सही होगी, उसके अलावा ऑयल फ्रेश है नहीं है, गंदा है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह से सर्विसेज में भी होता है कि अगर आप एक बंदे से सर्विस लेते हैं और वो आपको सर्विस दे रहा है एज अ प्रीमियम में, तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई ही इज़ चार्जिंग यू अबव देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर एक दूसरा बंदा आपको कम में करवा रहा होता है तो उसकी सर्विसेज में प्रॉब्लम्स आते हैं। और मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं, जो इनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उन्होंने अगर किसी से कोई सर्विस ली होती है, एलएलसी करवा ली या कुछ और करवा लिया, तो उनको कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके डाटा लीक हो जाता है। अब एलएलसी वाले जो प्रोसेस है ये बहुत सेंसिटिव, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक क्लाइंट अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड, हर एक चीज़ दे देता है। आप उनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर कुछ भी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी प्राइवेसी चीज़ होती है। तो हर एक बंदा आजकल ये कहता है कि मुझे ये काम आता है, मुझे आप दे दें। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप कोशिश करें कि ट्रस्टवर्दी बंदों के साथ काम करें, जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने देखा हुआ है। किसी को भी अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड ना दें और अपना एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स और ईआईएन हरगिज़ किसी के साथ शेयर मत करें। अगर कोई बंदा आपको कहता है आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूँगा, आप मुझे अपना ईआईएन दे दें, अपना अकाउंट दे दें, अपना एड्रेस दे दें, हरगिज़ कभी भी अपनी ये सारी चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी। ये आपकी प्राइवेसी होती है बिज़नेस की। अगर आप ये शेयर कर देते हैं तो आपका जो बिज़नेस है वो हर्ट हो सकता है। कोई बंदा आपके बिज़नेस डिटेल्स के ऊपर कुछ इल्लीगल एक्टिविटी कर सकता है जिसकी वजह से नुकसान आपके बिज़नेस को होगा। सो मेक श्योर इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोग जब भी किसी से एलएलसी बनवाएं तो उसको आप लोग एक दफ़ा देख लें कि आप इसको जानते हैं और ये ट्रस्टवर्दी है और इसकी जो सर्विसेज है ये प्रीमियम दे रहा है, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी सर्विसेज में, जो कमिट कर रहा है वही दे रहा है। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की। थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम एलएलसी बनाते कैसे हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे एलएलसी के ऊपर के एजेंट कैसे बाय करते हैं और एलएलसी क्रिएट कैसे करते हैं।
वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर्ड एजेंट के हवाले से कि हम लोग किस तरीके से एजेंट बाय करते हैं फॉर आवर एलएलसी, ठीक है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगी आप देखेंगे कि फाइलिंग कैसे की जाती है वीडियो में। तो ये अभी हम पेंसिल्वेनिया एलएलसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सो आई जस्ट वांट टू शेयर पेंसिल्वेनिया एलएलसी क्रिएशन। अगर आप किसी और वेबसाइट पे करते हैं, किसी और स्टेट में करते हैं, सो द प्रोसेस आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। इसकी जो टैक्स के हवाले से है ना, पेंसिल्वेनिया के कितना टैक्स है और क्या है, वो सारी चीज़ आप देख लेना। आई डोंट रिकमेंड दिस स्टेट फॉर योर एलएलसी। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, डेट्स वाई आई एम सेटिंग देयर एलएलसी इन दिस स्टेट, अदरवाइज़ मैं इस स्टेट को प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डिज़ायर्ड कंपनी नेम और लीगल नेम है। इसका मतलब ये कि जो कंपनी नेम या रखना चाहते हैं आप, वो यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। और इसके बाद एलएलसी को एज इट इज़ रहने दें, अटॉर्नी नो, चेंज रजिस्टर्ड एजेंट इसको भी नो कर दें। एंड देन आप नीचे जाएं, फर्स्ट नेम एंटर करें अपना। अगर आपकी डिटेल जिसकी डिटेल बनी, लेट सपोज मेरे नाम पे बन रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं लिखूँगा अतहर अहमद, क्योंकि अतहर लिखो तो सारी डिटेल आती है, लिखना ही नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, इसके बाद फ़ोन नंबर डालें। यहाँ पे फ़ोन एक फ़ोन ऐड कर लें, सेकंड ऑप्शन छोड़ दें बेशक। कंट्री अपना ऐड कर दें पाकिस्तान, और पाकिस्तानी एड्रेस, स्टेट और ज़िप कोड डाल दें। ये ईमेल ऐड कर दें अपनी, और ये पासवर्ड डाल दें जिस पे आपको नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद ये आ जाता है, तो आपने इसको सिंपली हटा देना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देगा आफ्टर ईयर। और ये आपका पेमेंट जो डिटेल होगी वो ऐड करें, और सिंपली यहाँ से सबमिट ऑर्डर करें। ये विद इन 2 मिनट प्रोसेस हो जाए टोटल। आपका जो एजेंट है वो बाय हो जाएगा $49 में। अब आप कहेंगे कि यार हमारे पास यूनिक एड्रेस कैसे आएगा। सो एड्रेस के लिए हम लोग जाएंगे एनी टाइम मेल बॉक्स पे, वहाँ से हम एड्रेस बाय करेंगे। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, वो आप वीडियो देखिएगा, इसी सीरीज़ के आगे अंदर होगी। तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले एजेंट बाय करना है, फिर हमने एड्रेस बाय करना है, फिर हम एलएलसी क्रिएशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम ईआईएन अप्लाई करेंगे थ्रू SS4 फॉर्म, और एसएसएन के थ्रू भी। दोनों तरीक़ों से मैं करके आपको बताऊँगा। और ये पूरी वीडियो सीरीज़ जो देखेगा उसको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ जाएगा एलएलसी का किस तरीके से काम करता है। मैं बात करेंगे हम लोग एड्रेस की, कि अपना यूनिक एड्रेस कैसे बाय करते हैं। सम स्टेट्स आर ऑफरिंग यू अ यूनिक एड्रेस थ्रू देयर वेबसाइट एंड सम आर डोंट, ठीक है। जो वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती, तो उसके लिए आप एनी टाइम मेल बॉक्स या और डिफरेंट वेबसाइट से वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं। इन दिस वीडियो सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट पेंसिल्वेनिया एलएलसी। तो पेंसिल्वेनिया के जो एजेंट है वो हमें एड्रेस नहीं प्रोवाइड करे, सो वी आर गोइंग टू बाय एड्रेस फ्रॉम एनी टाइम मेल बॉक्स। सो सिंपली आपने वेबसाइट पे आ जाना है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, and the browse USA location. So you just have to click on browse USA location, and then it shows all the states of United States. So here it is a Pennsylvania, simply click on it. टोटल 35 लोकेशंस ये शो कर रहा है पेंसिल्वेनिया के अंदर। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। एंड द कॉस्ट रिटर्न in front of the address, this one is the, it's starting from $19.99 per month. It's $9.99 per month, approx $10, and it's one 9.929 9.9. So I would suggest you go with the this one, like cheapest one, because you just need address for receiving your mails from the state or from your bank account, ठीक है। तो आप कौन पर्पस के लिए चाहिए होता है, सो जस्ट बाय अ चीपेस्ट वन। सो आई वुड गो विद दिस वन, ये सबसे सस्ता 9.99। सिंपली गो विद दिस वन एंड सेलेक्ट प्लान। इसके बाद वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, ये रहा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस आर गिवन, जिसमें बता रहा है कि अगर आप ब्रॉन्ज लेते हैं पर एनम का, इट्स 109.99 पर एनम। सिल्वर लेंगे तो 164, गोल्ड लेते हैं 329, आपने पर एनम का लेना है, राइट। अनलिमिटेड भी। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं ये सारे यहाँ मेंशन है। इनकमिंग ईमेल 30 पर मंथ, अगर आप 30 रिसीव करते हैं, 15 पेजेस मंथ का स्कैन करेगा। फॉरवर्डिंग अगर आप करवाते हैं 3 या रिसिप्ट 3, तो ये मेरे हिसाब से चल जाता है आपका, अगर काम ज़्यादा नहीं है, मतलब मेल रिसीव और उसमें, क्योंकि आप जिस पर्पज़ के लिए बनाते हैं मेजोरिटी वो
उनको कोई ईमेल नहीं आनी होती है तो वो रिसीव कर लेंगे, आपको सेंड नहीं करनी, तो आपके लिए बेस्ट होता है। तो 109 आपकी कॉस्ट पड़ती है। आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दें, फर्स्ट नेम अपना लिखें, लास्ट नेम, उसके बाद ये आपका एड्रेस जो है वो आपको असाइन हो जाएगा। जब ये एड्रेस आप बाय कर लोगे, आफ्टर बाइंग दिस एड्रेस यू नीड टू नोटराइज दिस एड्रेस। नोटराइजेशन का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि नोटराइज में आपका जो एड्रेस होता है वो आपके नाम पे यूएस स्टेट के अंदर रजिस्टर होता है कि यार इस बंदे के नाम पे ये एड्रेस, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है तो वो फिर आपके ऊपर एक्शन ले सकें। दैट्स वाई दे आर आस्किंग फॉर नोटराइजेशन। ये एड्रेस जब बाय कर लेंगे उसके बाद नोटराइज करना होता है। तो नोटराइज कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटराइजेशन के हवाले से कि नोटराइज कैसे होता है। सिंपली आप जब एड्रेस बाय कर लेंगे पुरानी वीडियो के अंदर, फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है नोटराइजेशन के लिए। पासपोर्ट चल जाता है और आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए होती। तो ये रहा आपके पास डैशबोर्ड, यहाँ से आप नोटराइज कराते हैं। $25 इस तक फ़ीस ऑफ नोटराइजेशन, ठीक है। तो ये मैं अपने क्लाइंट की कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें ब्लर कर दूँगा ताकि प्राइवेसी रहे, ठीक है। ये सिंपली आपने सारी चीज़ें फिल करनी है, एड्रेस, पोस्टल, स्टेट, उसके बाद फ़ोटो आईडी, यहाँ पासपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको शो नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ फ़ोटो आईडी नंबर मतलब पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरेशन डेट आपका पासपोर्ट का, एड्रेस आईडी मतलब जिस जगह आपका एड्रेस है पाकिस्तानी, उसके बाद आपने अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद आपने पोस्टल कोड डालना है, उसके बाद आपने सिटी डालना है, उसके बाद आपने स्टेट एंड प्रोविंस डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें इस नोटराइजेशन के पोर्टल में ऐड कर देंगे तो उसके बाद ये आपको आगे चल के बताएगा कि आपने एजेंट के साथ कॉल पे बात करनी है। एजेंट आपका वेरिफिकेशन करता है, तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मैंने फ़िलअप कर लिया अकाउंट, सारी जो डिटेल्स उन्होंने पूछी थी, और अब मैं यूज़ नोटराइजेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं क्लिक किया तो अब हमारे पास एक न्यू विंडो शो हो जाएगी। ये रहा, यहाँ पे आपको देखें साइन का ऑप्शन आ रहा होगा, अनसाइंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो डिटेल्स मैंने फ़िल की हैं ये सारी की सारी वहाँ पे मुझे अब शो होंगी। अब ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें वो सारी चीज़ें शो करेगा जो हमने अभी फ़िल की हैं पीछे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें, आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा जो आपने पीछे फ़िल किए, और राइट साइड पे ये आपको दे रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, टेक्स्ट बॉक्स और बाकी चीज़ें वगैरह चेंज करनी है, वो सारी आपकी राइट साइड पे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर नीचे कर लेने। 2 जगहों पे सिग्नेचर चाहिए होते हैं आपके अपने, वो सिग्नेचर करके अप्लाई कर दें। तो फिर एजेंट आपसे कॉल करेगा, विद इन 5 मिनट ही कॉल कनेक्ट होती है, $25 आपकी फ़ीस डिडक्ट होती है इसके बाद, और फिर वो आपको नोटराइज़ करके बता देता है कि ईमेल आती है कि आपका अकाउंट जो है वो नोटराइज़ हो चुका है, कांग्रेचुलेशन। सो ये है नोटराइजेशन कि हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे पेंसिल्वेनिया स्टेट की एलएलसी के बारे में। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू फाइलिंग द एलएलसी इन पेंसिल्वेनिया। तो ये वेबसाइट है पेंसिल्वेनिया की, पेंसिल्वेनिया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और ये आपकी वीपीएन में लॉगिन होगी। आपका नॉर्मल आईपी पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सो यू नीड वीपीएन और वीपीएस। उसके बाद आप अपने बिजनेस फाइलिंग का नाम चेक कर लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग द फाइलिंग ऑफ योर एलएलसी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास आएगा, उसी में लिखा होता है ऑनलाइन फॉर्म, ये चेक करें। मैंने चेक करके भी बताया कि पाकिस्तानी आईपी पे ये लॉगिन नहीं होगा। तो अब मैं इसको वीपीएस के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ इसको लॉगिन करूँगा और लॉगिन करके बताऊँगा कैसे होगा ये। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना वीपीएस पे, तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, तो आपके पास तो नहीं है। तो पोर्टल पे एक्सेस करने के लिए आपको राइट साइड पे बटन आ रहा होगा रजिस्टर का, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके सारी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी अपने एलएलसी के हवाले से जो आप जिस बंदे के नाम पे करना चाहते हैं। तो अब मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं चीज़ें ब्लर करूँगा ताकि प्राइवेसी रहे क्लाइंट की। तो ये सारी चीज़ें करके फिर मैं आपको फाइलिंग की तरफ लेके चलता हूँ।
ये हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब सिंपली लॉगिन कर लेंगे। आप भी कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ओटीपी मांगेगा वेरिफिकेशन की, हमने वेरिफिकेशन ओटीपी ऐड कर दी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा कि बिज़नेस ओनर के हवाले से, और बाकी जो चीज़ें उन्होंने डिटेल शेयर की हैं वो देख सकते हैं। हम बिज़नेस ओनर के ऊपर क्लिक करके जाके अपनी एलएलसी की फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन से नीचे आप आएंगे तो ये आपके पास मेंशन होगा ऑप्शन, ठीक है, रजिस्टर्ड इन बिजनेस। इस पर क्लिक करके आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। कैसे फिल होगा इसको देखें आप। यहाँ से अपने लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल फॉर्म के बाद, उसके बाद फाइल ऑनलाइन करना। इसमें डिफरेंट कॉस्ट होती है। अगर आप नॉर्मल करेंगे उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं विद इन 1 to 2 डे उसकी कॉस्ट अलग है। ये आपको आखिर में चल के बताऊंगा कि कितनी कॉस्ट आपको लगेगी। ये आप फिल करते जाएंगे इसको। प्रीवियसली फाइल रिजर्व नेम विल बी यूज फॉर फाइलिंग, नो हमने भी नहीं किया। अगर आप नाम रिज़र्व करते हैं तो उसमें यस करना, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। उसके बाद एलएलसी का नाम अपना बताएं इनको, कंफर्मेशन नेम बताएं एलएलसी का। उसके बाद नीचे आप उसको उसको एक दफ़ा कंफर्म भी कर दीजिएगा। ये मैंने ब्लर कर दिया है, एलएलसी का नाम क्लाइंट की एलएलसी बना रहा हूँ। इस वाले ऑप्शन पे भी आप टिक कर दीजिएगा, नीचे वाले ऑप्शन पे जो आ रहा होगा सेकंड वाला, क्योंकि हम रजिस्टर्ड एजेंट यूज़ करेंगे। उसकी सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है, और मैंने आपको बताया था एजेंट कैसे बाई किया जाता है, तो वो भी आप देख के उसी को यूज़ कर सकते हैं अपने एलएलसी के लिए। फिर नीचे आ जाएँ, इफ़ेक्टिव डेट पूछेगा आपसे, आप लिखते हैं कि जैसी फ़ाइल होगी हम लोग साथ ही काम स्टार्ट कर देंगे, अगर आपका है, नहीं तो फ्यूचर डेट मेंशन कर दें। ये वेरी करेगा बिज़नेस टू बिज़नेस। उसके बाद ये आपसे नोटिफिकेशन का पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप सिंपली लिख दें जी बिल्कुल हमें ईमेल्स पे रिक्वायर्ड होगी नोटिफिकेशन, सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट। या आप इस पर क्लिक करें और नीचे जाके अपनी ईमेल ऐड कर देंगे जिस पे आप चाहते हैं कि आपको नोटिफाई किया जाए। स्टेट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है आपको आपके एलएलसी के हवाले से। तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद मैं नीचे जाके इसको नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी बताएं कि बिज़नेस किस हवाले से है, क्या करेंगे बिज़नेस पे। तो अगर आपका कोई ई कॉमर्स है, अमेज़ोन है, फेसबुक है, तो वो उस हवाले से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं इधर ऑनलाइन ई कॉमर्स लिख दूँगा, या ऑनलाइन बिज़नेस आप लिखते हैं ना, मर्ज़ी है आपकी। अब टैक्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन आएगा कि आपने, आपके जो ऑनर है उनका नाम, उनका एड्रेस जो आपने बाई किया हुआ है, उनका लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें मैं फिल करूँगा। हमारे केस में 3 पार्टनर्स हैं तो हम तीनों की डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करके फिर मैं आपको शो कराता हूँ। फिस्कल ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, एंड ऑफ द मंथ होता है 12/31, दिसंबर 31। उसके बाद एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लें जो आपको, जिस पे आपने अपना एजेंट का एड्रेस बाई किया था, उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एजेंट का एड्रेस खुद लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली रजिस्टर्ड एजेंट इंक सर्च करेंगे, जो आपने एड्रेस बाई किया आपका आ जाएगा, ठीक है।
तो उसको यहाँ से मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके सारा डाटा जो है ना फेच कर लिया जाएगा। इस वेबसाइट के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल होती है कि आपको वन स्टेप बाय स्टेप डाटा लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ से आपने सिंपली एजेंट का एड्रेस उठाया और वहाँ पे चेक कर लिया। इसकी काउंटी मैं चेक कर रहा हूँ कि काउंटी क्या है, क्योंकि वो काउंटी भी पूछ रहा है नीचे। तो सिंपली अपने एजेंट की काउंटी भी मेंशन कर दीजिएगा, सबकी सेम ही होगी मेजोरिटी। उसके बाद नेक्स्ट करें। ऐड करने के बाद अब ऑर्गेनाइज़र की डिटेल्स डालें सारी, जितने आपके ऑर्गेनाइजर्स, अगर एक बंदा तो एक है, दो तो दो, तीन, जितने लोग हैं ना उन सारों की डिटेल्स ऐड करते हैं आप इसमें। तो मैं भी ऐड करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सारी डिटेल्स ऐड कर दी। अब ये पूछ रहा है आपकी प्रोसेसिंग के हवाले से, ठीक है। प्रोसेसिंग के हवाले से पूछेगा कि फ़ीस वगैरह $125 फ़ीस है इस एलएलसी की। अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो वो नीचे मेंशन है। सेम डे में प्रोसेसिंग करवानी है तो $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एंड 10 बजे से पहले अगर करते हैं तो हो जाएगा। 100 के बाद फिर 300 है अगर आप 2 बजे से पहले कर रिसीव करना चाह रहे हैं। इस तरह डिफरेंट है। मैं सिंपली स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग ये आपको हफ्ते के अंदर कर देता है आपकी एलएलसी, ठीक है। उसके बाद अब पे करना हमने, तो मैं अब फिर इसको नेक्स्ट करके पे करूँगा। पेमेंट वगैरह वो मैं ब्लर कर दूँगा। सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। कंफर्मेशन के बाद जाके सिग्नेचर करने, आप इन सारे बॉक्सेस पे टिक करके नीचे जाके अपने जो ऑर्गेनाइज़र उनके नाम के आगे डेट का मेंशन होगा उस पर टुडे क्लिक करें और सिग्नेचर करें, उनके नाम लिख दें। तो जैसे ही आप इनके नाम लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज़र के सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर ये आपको लेके चला जाएगा पेमेंट वाली साइड पे, कि पेमेंट आपने जो भी सेलेक्ट किया है ना, $125 प्रोसेसिंग, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, आपने वो सेलेक्ट किया, फिर आप वो पे करेंगे। अब ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करता हूँ थ्रू इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और पेमेंट नहीं हो रही तो आप अपना बैंक अकाउंट से रब्ता करना, सारी चीज़ें उनसे पता करें क्यों नहीं हो रही। तो मेरे केस में तो ये हो गया था। तो ये मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ कि मैंने पे किया, और पे के टाइम पे मैं सारी चीज़ें ब्लर कर दूँगा। ये यहाँ पे देखें ऐड पैसे पूछ रहे 125, और ये मैं कार्ड की डिटेल्स डाल के पेमेंट करके फिर आपको बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Athar Hussain. Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about EIN, how we can get the EIN for free through SS4 form. तो वीडियो में चल के मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से SS4 फॉर्म के थ्रू अपना EIN हासिल कर सकते हैं। एंड द मेथड इज़ रियली इजी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आना है एंड SS4 फॉर्म डाउनलोड कर लेना है थ्रू IRS वेबसाइट। सो दिस इज़ द फॉर्म, इट लुक्स लाइक दिस। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो चुका है, और अब हम इसको ओपन करते हैं। इसमें इस फॉर्म में ओपन करने का मकसद ये है कि आप जब इस फॉर्म को यहाँ पे PDF को ओपन करेंगे तो यहीं पे ही आप इसको एडिट करके सेव करके देन हम इसको अप्लाई कर देंगे।
फैक्ट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आपने वीडियो को लाज़मी पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आपको EIN जो है वो नहीं मिलेगा। आपको IRS की तरफ से मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि यार आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये चीज़ नहीं प्रोवाइड की या ये चीज़ हमें प्रॉपर फिल नहीं करके दिया। So this is the form, SS4 form, application for employer identification number for use of employer corporation। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप देख सकते हैं। So this is the form जो कि हम लोगों ने यहाँ तक फिल करना है इन 18 और ये सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी फॉर्म है, बस ध्यान से फिल करना है। लीगल नेम ऑफ एंटिटी और इंडिविजुअल फॉर द होम द EIN इज़ बीइंग अप्लाइड और रिक्वेस्टेड। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंपनी का नेम लिख देना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। लेट्स अज्यूम मेरे केस में कंपनी का नाम है अत्थर LLC। ये मैं आपको एज अ डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरी अपनी कंपनी नहीं है इस नेम पे। उसके बाद आपने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है, ठीक है। मैं मेलिंग एड्रेस लिखता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखने के बाद फिर सिटी और स्टेट लिख देना है। स्टेट और सिटी आप लिख सकते हैं इसमें, जो भी आपकी स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है आप उस बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शेरिडन एंड ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है काउंटी एंड स्टेट बताओ, तो मैं अगेन इन दोनों को यहीं पे ऐड कर देता हूँ, राइट। ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये कंट्रोल और ये ठीक हो गया। यहाँ पे आपने नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नाम लिख देना है, मैंने केस में लिख दिया। अब कहता है SSN ITIN और EIN। सो हम फॉरेनर्स हैं और हम यहाँ पे फॉरेन क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर ऊपर आ जाना है और आपने यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, सॉरी ये फॉर्म पे क्लिक करना और ये टिक का सेलेक्ट कर लेना। 8A, इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अ फॉरेन इक्विवेलेंट? यस। इफ़ A is yes then enter the number of LLC members, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे सिंगल मेंबर LLC। तो मैं अभी नहीं लिखूँगा क्योंकि पहले मैं जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लूँ, जो टिक वाले। टाइप ऑफ एंटिटी आप यहाँ पे लिख देंगे सोल प्रोप्राइटर, SSN, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट, ये वो अदर। अदर पे क्लिक कर दिया हमने, ये क्लिक कर दिया। फिर वो कहता है यहाँ पे 9B में कहता है स्टेट, फॉरेन कंट्री, रीजन, बिजनेस। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये और हमने नीचे ऐड करना है बिज़नेस का नाम, ऑनलाइन बिज़नेस, जो भी आपका बिज़नेस है, कंसल्टेंसी का बिज़नेस है और जिस मर्ज़ी का। उसके बाद बाकी स्टेप मैं भी छोड़ूँ क्योंकि मैं पहले टिक वाले फॉलो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। रिटेल, होलसेल, अदर, तो यहाँ पे आप रिटेल पे क्लिक कर दें और इसके बाद ठीक है, हमारे सारे जो हैं वो टिक हो गए। अब आपको बाकी चीज़ें फ़िल करवाता हूँ कि वो कैसे हम फिल करेंगे, ठीक है। नीचे आ गए, यहाँ पे ये पूछता है हमसे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये हमसे पूछता है कि आपकी मेंबर LLC है या पार्टनरशिप है, सिंगल है। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग पार्टनरशिप LLC बनवा रहे हैं, सिंगल मेंबर। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी सिंगल मेंबर LLC होगी, और अगर आप लोग पार्टनरशिप पे बनवा रहे हैं सो पार्टनरशिप LLC होगी। उसके बाद इफ़ ए इज़ येस वर द LLC ऑर्गेनाइज इन द यूनाइटेड स्टेट, ये भी येस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको यस कर देते हैं, ये हमारे पास यस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने लिख देना फॉरेन ऑन्ड डिसग्रेडेड एंटिटी सिंगल मेंबर। उसके बाद आपके नीचे आ जाए, स्टेट लिख दें वायोमिंग, फॉरेन कंट्री आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। यहाँ पे आप लिख दें ऑनलाइन बिजनेस एंड देन यहाँ पे अपने बिज़नेस का डेट और मंथ और डे जो भी आपका है वो मेंशन कर दें। उसके बाद मेक श्योर कि मंथ पहले आएगा, फिर डे, फिर ईयर आएगा, फिर क्लोजिंग मंथ ऑफ ईयर दिसंबर ऐड कर दें, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एग्रीकल्चर ज़ीरो, इसको 00 रहने दीजिएगा। उसके बाद
फर्स्ट डेट वेजेस इसको मिस करें, इसको नहीं फिल करने की ज़रूरत। सो उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं। ये भी अगर आप करना चाहें बता दें कि आपका मकसद क्या है बिज़नेस का, वो बताएं। और यहाँ पे किधर गया, ये रहा। यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करें, यहाँ पे डेट ऐड करें, यहाँ पे अपना फैक्स नंबर, डेट आपने वो ऐड करनी जिस दिन आप इसको सेंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूएस। अभी यहाँ पे 3 अक्टूबर है, तो मैं अमेरिका में सुबह का टाइम है, ठीक है। तो मैं अगर आज इसको फिल करके सबमिट कराता हूँ तो मैं 3 अक्टूबर सेलेक्ट करूँगा। एंड देन एप्लीकेंट फैक्स नंबर और एप्लीकेंट टेलीफोन नंबर, ये टेलीफोन नंबर आपने यूएस का लिखना है, अपनी एलएलसी वाला। अब ये फैक्स नंबर ये मैं कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। ये आप बाय करेंगे हेलो फैक्स वालों से। ये हेलो फैक्स वाले हैं, आप इनसे बाय कर लें। $9.99 का आपको ये मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको आई गेस 30 डेज़ की वो भी देता है, फ्री ट्रायल भी देता है, तो आप विद इन 30 डेज़ भी ले सकते हो। इसको सिंपली गेट स्टार्टेड कर लो। मैं प्राइसिंग पहले आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, सो आई डोंट नीड टू बाय अ न्यू वन। तो मैं पुराने वाला ही अपना यूज़ कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं नीचे। अगर आप फ्री उठाते हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ सेंडर 1 अलाउ है, उसके अलावा आप रिसीव नहीं कर सकते। बट इन आवर केस वी हैव टू रिसीव फैक्स फ्रॉम आईआरएस एज वेल, क्योंकि आप ईआईएन अप्लाई जब करते हो तो आपका जब ईआईएन अलॉट होता है तो आईआरएस आपको फैक्स करता है, तो फैक्स आपको रिसीव होना चाहिए। सो दिस वन इज़ फॉर यू, ठीक है। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके 9.99 मंथ इसको डेबिट कार्ड, मैं बता ही देता हूँ आपको होगा कैसे। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, आगे वो नंबर पूछेगा, आप सेलेक्ट कर लें अपनी स्टेट जो भी है, उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डालें, आपका नंबर बाय हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जब नंबर बाय हो जाएगा तो आपको वो नंबर अलॉट कर देते हैं, ठीक है। मेरे केस में नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने नंबर यहाँ पे ऐड कर देना अपना। ये देखें मेरे केस में पड़ा होगा ये मैं रैंडम डाल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने यूज़ किए में, तो कोई ना कोई होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे ऑनर के, जो जिसके नेम पे एलएलसी है। तो आप सिग्नेचर यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास नाम लिखे हुए डिफरेंट क्लाइंट्स के, तो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखें। डेट लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने फॉर्म किस नेम से सेव करना है, तो आप इधर से नाम अपना चेंज कर लें फॉर्म का, और फिर आप इसको फिल करके वो डाउनलोड कर लें। अब हो जाएगा आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने हेलो फैक्स का जो आपने सब्सक्रिप्शन बाई की हुई थी, ठीक है, आप उस पे आ जाएंगे। तो मैं अपना अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ आपने सबमिट कहाँ पे करना है। जब आप लोग बाय कर लोगे तो आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। आपने सिंपली अपने होम पे क्लिक करना है। तो जब आप होम पे क्लिक करोगे आपको अपना हेलो फैक्स का इस तरह डैशबोर्ड शो होगा। अब आपने चेक करना है आपका नंबर क्या है। फैक्सिस पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं हमारा कोई फैक्स वगैरह तो नहीं आया। और जो अभी हमने फैक्स डाउनलोड वो EIN के लिए SS4 फॉर्म, ये रहा फैक्स नंबर, ये देखें ये फैक्स आ गया। और ये मैंने अपने क्लाइंट्स के LLC के लिए अप्लाई किए हुए, तो उनमें कुछ रिसीव हुए हैं, कुछ के नहीं आए। अभी कुछ रिसेंटली अप्लाई किया मैंने। तो ये आपका फैक्स नंबर आता है इस जगह पे, ठीक है। ये फैक्स नंबर लिखा हुआ है और फैक्स नंबर इसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जब आपका सारा काम हो जाएगा सिंपली सेंड फैक्स पे क्लिक करेंगे। आप जब सेंड फैक्स पे क्लिक करेंगे मेक श्योर कि आपने जो अपना EIN SS4 फॉर्म जो आपने वो किया है, एडिट किया है, उसको प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा उसकी रीचेक कर लेना कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स ऐड कर दें, अपना SS4 फॉर्म ऐड कर दें। उसके बाद आपने ऐड कर देना अपने LLC डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे रिव्यू एंड सेंड। वहाँ पे आपने सिंपली IRS का जो नंबर है ना EIN वाला, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा,
तो आप वहाँ से जाके इसको बाय कर लें, वो देख लेना EIN आ रहा है, IRS फैक्स नंबर, तो इस नंबर पे आपने फैक्स कर देना, ये रहा, ये वाला नंबर जो है, तो आप सिंपली इस नंबर पे फैक्स कर देंगे। सो विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज आपके चांसेस हैं कि आपको EIN मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपने IRS को कॉल करनी होती है, और कॉल करके आपने कॉल के ऊपर अपनी डिटेल दे के EIN लेना पड़ता है। तो मैं कॉल कैसे करते हैं, कॉल में कितना टाइम लगता है, और किस तरीके से आप उनसे EIN कॉल पे ले सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना के इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूँगा, और ताकि आप लोग अगर देखें तो आप लोगों की प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाए। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने EIN के बारे में डिस्कस किया, एज अ नॉन रेजिडेंट आप कैसे ले सकते हो। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एज एन ऑनलाइन IRS की एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट से विद इन 5 मिनट्स में अपना EIN ले सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बना के चैनल में डाल दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।